सो क्या बॉडी बिल्डिंग जो है उसे एज ए गेम कंसिडर करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इसको रिकॉग्नाइज करेगा या करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। स्पेशली मैं आज जो बात करूंगा, देखो कुछ हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बॉडी बिल्डर जो एकदम डोले सोले बड़ा लेके आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड पंप करते हैं और अपने आप को एथलीट बताते हैं। अबे तुम एथलीट नहीं हो, तुम मेडिसिन लेट हो, तुम स्टेरॉइड लेट हो। ठीक है, इसीलिए तुम देखो ओलंपिक्स में जो वेट लिफ्टिंग कंपटीशन होता है, उसमें जो क्वालिफाई होते हैं जो भी कैंडिडेट्स, उनको ये चेक किया जाता है कि उनको वो स्टेरॉइड लेते हैं कि नहीं। देखो, नॉर्मल प्रोटीन लेना, क्रिएटिन लेना, दीज आर ओके बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्स, दीज आर नॉट स्टेरॉइड, दीज आर नॉट गियर। अब क्या करते हैं, जैसे हमारे बॉडी बिल्डिंग मार्केट में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर है, जो अपने आप को बताते हैं एथलीट, और जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं स्टेरॉइड ले लेके उनको एथलीट। अबे वो एथलीट नहीं है, उनका नाम ही डालो मेडिसिन लीट। मेडिसिन लेके तुम, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेरॉइड ले लोगे और तुम्हारा बॉडी पंप हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टेरॉइड लेने के बाद तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड वर्कआउट करना पड़ता है, उसके बाद तुम इस तरह का बॉडी बिल्डिंग। लेकिन वो कैसे हो रहा है, उसमें स्किल आ रहा है क्या? नहीं। उसमें क्या हो रहा है, आप एक बाहर से एक सब्सटेंस ले रहे हो जो आपको हेल्प कर रहा है एनहांस करने में, आपका बॉडी, आपका बड़े बड़े बाइसेप्स, बड़े बड़े ट्राइसेप्स, ये सब होने में। और एक तो वो मेडिसिन लेके कर लेते हो और उसके बाद बोलते हो कि नहीं हम एथलीट है, ये एज ए गेम होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड। अबे तुम लोगों के ऊपर सालों केस होना चाहिए। ये इतना बड़ा स्कैम, मतलब इतना बड़ा मार्केट हो गया है ना ये बॉडी बिल्डिंग। ये जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, ये हम सबको ना, हम जैसे लोग जो बिगेनर है उनको चूतिया बनाते हैं, चूतिया, नथिंग एल्स बट चूतिया बनाते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं और इनका बड़े बड़े डोले शोले देख के तो लोग बिलीव भी कर लेते हैं, अच्छा ये लिया है तो मतलब इसने ये लेके ऐसा बनाया है, ठीक है हम भी ले लेंगे ऐसा। भाई ये समझो, वो बंदा ने उस सप्लीमेंट शायद लिया होगा, उस सप्लीमेंट लिया हो, लेकिन उसके साथ उसने बाहर से एक मेडिसिन लिया, एक स्टेरॉइड लिया है। तो इसको बॉडी बिल्डिंग को कभी भी, मतलब एज ए गेम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए और करेगी भी नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो बैठे हुए हैं वो ऐसा चूतिए नहीं है जो चूतिए स्टेरॉइड ले लेके पंप कर लेते हैं और बोल देते हैं ये एथलीट है, कि मैं एथलीट हूँ, मैं compete करने जा रहा हूँ। अबे क्या compete करोगे साले, स्टेरॉइड ले लेके पंप करके, और बोलते हो compete करोगे? तुम क्या बताऊँ। और वो जो गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं ना, वो पढ़ाई करके जाते हैं ना, उसमें एक स्किल लगता है। अब बताओ, एक बंदा स्टेरॉइड पंप किया, बॉडी बना ली, उसमें क्या स्किल उसका दिखा? क्या स्किल दिखा? है ना? अगर स्किल दिखाना है तो बिना स्टेरॉइड का दिखाओ ना, बिना स्टेरॉइड का दिखाओ। जो चीज़ें रिकॉग्नाइज है, जैसे वेट लिफ्टिंग कंपटीशन रिकॉग्नाइज है, तो उसमें बिना स्टेरॉइड के जाते हैं, है ना? तुम चूतिए क्या करते हो, ये लेके और बाद में क्या बोलते हैं, क्लेम करते हो कि हम एथलीट हैं। और मतलब इनको देख देख के लोग इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग कुछ भी लिए जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं। स्टेरॉइड, हर जिम में कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपको स्टेरॉइड देने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि उसको उसका पैसा आता है ना उस चीज़ से, उसका कमीशन है। कुछ भी प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको रिकमेंड करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि ये चूतिए जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से ये प्रमोट करके रखे हुए हैं, है ना? तो ये बेवकूफ़ बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए एज ए बॉडी बिल्डिंग। ये जो स्टेरॉयड वाले हो, मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेरॉयड बैन करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करेगी क्योंकि उसको भी उसमें कमीशन वगैरह मिलता होगा, टैक्सेस है, तो नहीं करेंगी, अपना रीज़न है। लेकिन इस पर ये बैन होना चाहिए। ये लोगों का डेथ का रीज़न बन रहा है ना? जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में आया था, उसका डेथ क्यों हुआ? अब देखो, कहीं ना कहीं वो भी स्टेरॉइड लिया ही होगा, मतलब बॉडी देख के ही पता चलता है ना। आप जो स्टेरॉइड लिया होगा उसका बॉडी देख के आप पता चल जाएगा। तो वो भी बहुत कम उम्र में डेथ डेथ हो गया। तो ये जो अभी एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ फॉरेनर है, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसका भी डेथ हो गया। एक ही रीज़न है, क्योंकि ये लोग स्टेरॉइड लेते हैं। स्टेरॉइड लेके चुतियाप करके और बड़े बड़े डोले बना लेते हैं और बोलते हैं नहीं हम तो भाई एकदम ये हैं, हम तो भाई एकदम बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बिल्डर। चूतिए साले, तुम एथलीट नहीं हो, तुम मेडिसिन लीट हो, मेडिसिन लीट, गांडू। मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है,
बियर बाइसेप्स जो यूट्यूब चैनल है उसका मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो बंदा इतना एडवांस लेवल पे गया है, लेकिन उसका बॉडी देखो, वो अभी भी वैसा ही है। और वो कभी भी अपने वीडियोस में भी बोला है कि वो स्टेरॉइड कभी नहीं लेगा, और ना उसने लिया। वो चाहता तो ले सकता था, लेके इन चूतियों जैसे ऐसे डोले सोले फुला के मतलब क्या बोलते हैं, लोगों को बस चूतिया बनाते। लेकिन वो बंदा बहुत जेन्युइन है यार, वो चाहता तो वो इजीली ले सकता है, उसके पास पैसों का कमी नहीं है, डॉक्टर्स का कमी नहीं है, मतलब बहुत अच्छा ट्रेनर, वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेनर को वो हायर कर सकता है। लेकिन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है ना, आप जब एक लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो दिखता है आप क्या कर रहे हो, आप जो करोगे लोग उसे फॉलो करेंगे। तो ये स्टेरॉइड एब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मुझे जो लगा, मैं अपना ओपिनियन रखा कि मतलब ये कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए एज ए क्राइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए कि जो भी स्टेरॉइड ले रहा है या फिर मिल रहा है, कोई बंदा स्टेरॉइड लिया है तो उसको फाइन इम्पोज करो, जेल में डालो, क्योंकि ये साले देश का जो यूथ है उनको बिगाड़ते हैं। क्योंकि देखो, आप जिम में जा रहे हो, सिंपल सी बात है, आपने जिम स्टार्ट किया और एक बंदे, आपका कोई दोस्त है, आप दोनों आपका दोस्त और आपने जिम स्टार्ट किया। अब क्या होगा, मान लो कि आपका दोस्त, आप लोगों ने एक साथ जिम करना स्टार्ट किया और आपका दोस्त ने स्टेरॉइड लिया और आपने नहीं लिया। फिर आपका दोस्त का जो 1 महीने का रिजल्ट होगा ना, आप 6 महीने में भी वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टेरॉइड का फंडामेंटल वही होता है कि वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डालते हैं, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसाइज बढ़ा देता है। उससे क्या है कि आप जो प्रोटीन ले रहे हो या जो वर्कआउट कर रहे हो, मान लो आपने वर्कआउट किया, आपने मसल को इतना टीयर किया मसल, अब आप घर आए, अगर आप स्टेरॉइड नहीं लिए तो ये आप कितना भी प्रोटीन ले लो, ये इतना रिपेयर नहीं होगा, वो बहुत ही कम रिपेयर होगा। मान लो आपने अगर इतना किया था, 100% टीयर किया, तो उसमें रिपेयर कितना होगा, 5%, 10%, या फिर बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट अगर ले भी लिए तो 20%। इससे ज़्यादा 20% भी मुश्किल है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो ना, तो 100% जो ब्रेक डाउन हुआ है, अगर आप सही से स्टेरॉइड ले रहे हो, उसके साथ सब कुछ सारा प्रोटीन वगैरह ले रहे हो, तो 90 to 95% रिकवरी होता है ना। तो इससे क्या, आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। अब क्या होता है, आप और आपके दोस्त में आपका दोस्त का अगर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ, फिर आप कितना भी अपने आप को समझा लो, आप रोक नहीं पाओगे। आप सोचोगे यार इसका हो रहा है, मतलब मैं भी कर लेता हूँ, ये तो मरा नहीं, ये तो स्टेरॉइड लेके जिंदा है, अच्छा बॉडी बना रहा है, मैं भी ले लेता हूँ। तो ये सबसे बहुत ज़्यादा बॉडी को एब्यूज़ होता है यार। फिट बनो, फिटनेस फ्रीक लाइफ रखो, डाइट को मेंटेन ऐसा करो कि अपना जो रेगुलर डाइट है उसी को ऐसा ट्रिक करो कि मतलब कम ज़्यादा कार्ब्स कम करो, प्रोटीन मतलब जो अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ लेके आओ, जो अवेलेबल डेली फूड है उसी को ट्रिक करके मतलब अपना फूड को डिज़ाइन करो, ताकि तुम थ्रू आउट द लाइफ उसको मेंटेन कर पाओ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी एक ले लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट, उससे क्या होगा, जो प्रोफेशनल है वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो टाइम पास करते रहते हैं उनके। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, बहुत लोग पढ़े लिखे भी मतलब मैनेज करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है ना। आपका एक एग्ज़ाम आया, आपको तुरंत जिम छोड़ देना पड़ता है क्योंकि प्रेशर रहता है, मैं भी वो फील कर चुका हूँ। सो इसीलिए आप ऐसा मेंटेन करो ताकि आप डाइट थ्रू आउट मेंटेन कर पाओ। ऐसा कुछ डाइट अपने खुद कस्टमाइज़ करके बनाओ, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा नॉलेज लो, हर तरफ से क्या होता है न्यूट्रिशन के बारे में खुद जानो, अपना बॉडी को खुद डिसाइड करो विदाउट स्टेरॉइड। सो थैंक यू। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरा व्यू से डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और एग्री करते हैं तो भी बताइए। थैंक यू।